ना बोलती है ना चल पाती है, मतलब माइंड नहीं मतलब काम कर पाता है उसका। तो उसके लिए हम लोगों ने मूर्ति रखी है सागर उदय में उसके नाम से। तो क्या उसको उसका अगला भाव अच्छा हो गया क्या कि नहीं? अच्छा भाव होना नहीं होना उसके परिणामों के ऊपर आश्रित है। यदि वो समझती है तो वो भली कान से नहीं सुने, लेकिन मन से यदि वो अनुमोदना करती है मन में भी उसका अच्छा विचार आता है तो उसके परिणामों के अनुसार उसकी गति होती है। मतलब हम माँ बाप क्या करें मतलब महाराज जी? अब माँ बाप तो जो तुमने भी कर्म किया होगा, जो ऐसी संतान मिली, बिना कर्म के कुछ भी नहीं होता। कभी ना कभी हमने किसी ऐसे बच्चे के प्रति कोई दुर्व्यवहार किया होगा, कोई गूंगा होगा, कोई होगा। देखो, मैं तुम्हारे अपने आप में तुम पे अपने पर लागू मत करना, सब पे कह रहा हूँ। जब आप लोग लड़की बच्ची देखने जाते हैं तो उस समय काले है ऐसी प्रेम व्यवहार करेंगे, हमारा बच्चा हीरा है, तो साहब कर्म बन गया। अब तुम्हारे घर में भी वैसी ही बच्ची पैदा होगी जिस बच्ची को तुम उपेक्षा करके आए हो, घृणा करके आए हो। कभी किसी गूंगे से, कभी बहरे से तुमने घृणा की होगी, उसकी उपेक्षा की होगी। कभी गूंगा बहरा पापी कहीं का ऐसे शब्द बोले होंगे, उसका परिणाम कर्म ने कहा लो हम तुम्हारी गोदी में ही डाले देते हैं सब। आप जैसे कुत्ते आदि आते हैं सूकर, इनको आप द्वेषपूर्वक घृणा कर देते हो, कोई गंदगी खा रहा है उन पर थूक देते हो, तो कर्म कहता है जिससे तुम घृणा कर रहा है उसी का तुझे एक बार दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए हमारे जैन दर्शन ने कहा कोई व्यक्ति कर्म का यदि मारा है उसके प्रति घृणा भाव मान लाओ, बल्कि विपाक विचय अपाय विचय धर्म ध्यान करो। ये देखो, कोई मान लो जो बच्चा है पागल है, उसकी गंदगी बह रही है, नाक बह रही है, ऐसा है, तो उसको देखकर तुम्हें ग्लानि भाव हो जाए, घृणा भाव हो जाए, तो उस समय ये कर्म बन जाते हैं। उस समय हमें अच्छा भाव करना, देखो भगवान कैसे कर्म का उदय है, हे भगवान इसके कर्म भी शांत हो जाएं और अच्छा मिले। तो ये कर्म बांधते हैं अपन लोग, जब उदय में आता है तो हमारे लिए दिक्कत होती है, लेकिन बांधते समय दूसरा के बच्चे को, दूसरा गूंगा बहरा अंधा है, उसके प्रति हम कितने द्वेष भाव रख लेते हैं, उस समय ये कर्म बन जाते हैं। और यही बात है, इनको गूंगे अंधे क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने कभी किसी साधु सज्जन की बुराई की होगी, साधु सज्जन पर कभी आरोप प्रत्यारोप लगाए होंगे, उनको बदनाम किया होगा, अच्छे लोगों की निंदा कानों से सुनी होगी, अच्छे लोगों की निंदा, धर्म की निंदा, गुरु की निंदा, अच्छे लोगों की निंदा कानों से सुनने में रस लिया होगा, कर्म ने बहरा कर दिया। मुंह से कभी किसी अच्छे लोगों की बुराई की होगी तो लो साहब गूंगा हो गया। मन में किसी गंदे विचार आए होंगे, षड्यंत्र अच्छे लोगों के प्रति मायाचारी की होगी, षड्यंत्र किया होगा, लो वो मंद बुद्धि हो गया, मन विक्षिप्त हुए जन्म से। कारण कोई ना कोई है, बिना कर्म के उदय के कुछ भी दुख नहीं मिल सकता। सुखी व्यक्ति भली कर्म के बिना हो सकता है, दुखी व्यक्ति तो कर्म के उदय से ही होता है। सुखी व्यक्ति बिना कर्म के इसलिए हो सकता है कि अशुभ कर्म के उदय में भी साधु संत समता धारण करके अखत आनंद को प्राप्त करते हैं, अकल्पनीय अकथनीय आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो सुख भली बिना कर्म के मिलता है, लेकिन दुख तो बिना कर्म के मिल ही नहीं सकता। ऐसा विचार करना चाहिए।